हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में घाट घाट कर पानी पी चुके स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर बसपा पर नरमी बरती है और मायावती के सीएम कार्यकाल कर उन्होंने खूब बधाई दी है और खूब चर्चे किए हैं। और आपको बता दो दोस्तों, उन्होंने आकाश आनंद को भी बधाई दे दी है। किस तरफ इशारा है? जनसंख्या के लिहाज में देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की राजनीति के सियासत के हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सियासी कायमबाजियों के दौर चल रहा था। लेकिन अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है और अब सियासी चर्चा में केंद्र के बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बन चुके हैं। कभी मायावती पर निजी हमले कर देते थे, गंभीर आरोप लगा देते थे। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर इन दिनों बदले बदले लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की बाराबंकी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ओर से उंगली उठाने पर परहेज किया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के और मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें अब एक सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भी बता दिया है। हालांकि उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि बहन जी अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आपको बता दो, इस बयान से एक दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी बधाई दी थी और कहा था कि उन्हें राजनीतिक में अभी बहुत नए हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में बड़ा पद देना चाहिए। और आपको बता दो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन दिन आए गए और बयानों में चर्चा में आ गए हैं। और दोस्तों, अचानक मायावती के फैन हो गए हैं। क्यों हो गया है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में घाट घाट कर पानी पी चुके स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी पर नरमी और मायावती के सीएम कार्यकाल की तारीफ करना शुरू कर दिया है। आकाश आनंद को उन्होंने जमकर बधाई दिया है। और आपको बता दो दोस्तों, उनके सियासी सफर के फिर से आपको बता दो अपनी पुरानी पार्टी के ओर मुड़ने का संकेत मिल गया है। और दोस्तों, दरअसल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सियासी सफर को आपको बता दो आगाज में बसपा में साथ किया था। 1996 में बसपा के टिकट पर डलमोग सीट से उन्होंने विधायक बन गए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती मायावती के सबसे करीबी नेताओं में से गिना जाता था, ताकतवर नेताओं में से गिना जाता था। मायावती की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में कार्यकाल में भी स्वामी प्रसाद मौर्य का रुतबा अलग हुआ करता था, सबसे ताकतवर मंत्रियों में से गिने जाते थे। 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा के विधायक के बाद हालात में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको बता दो दोस्तों वहां पर डांवडोल होने लगी और 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट गई और स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी ठोर की तलाश में जुट गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगस्त 2016 में मायावती पर पैसे लेकर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ गए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आपको बता दो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन 2022 के चुनाव में पहले पार्टी में उनका आपको बता दूं वैसे तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने सपा शामिल कर दिया, साइकिल पर सवार हो गए। 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट भी नहीं जीत सके और बसपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना मंत्री बने। फिर आपको बता दूं वैसे में रुतबा नहीं रहा जैसे बसपा में हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी में वापिस के पिच के तैयार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हालिया बयानों में अतीत का रुतबा हासिल करने के उम्मीद के साथ ही बहुजन समाज पार्टी में वापस करने के लिए सॉफ्ट सिग्नल भेजते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दो दोस्तों, कहा दिया जा रहा है कि अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहुजन समाज पार्टी में वापस आने के लिए तैयार हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अपनी जनता पार्टी के नाम से दल बना लिया है, लोक मोर्चा के नाम से गठबंधन बना लिया है, खुद को सीएम के फैसलों को घोषित कर दिया है, लेकिन रुतबा नहीं लौट सका। कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करता था अब वो रुतबा नहीं लौट पा रहा है। समाजवादी पार्टी के सीधी फाइल तीसरा मजबूत कोर और बहुजन समाज पार्टी का हो सकता है। बसपा भी पुराने नेताओं को पार्टी को छोड़ने के बाद अपने वजूद में लड़ाई लड़ रही है और स्वामी प्रसाद के बाद अब ऐसा लग रहा है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी हुई तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो तांडव होगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते।